लेट नाइट जो खाना, एक तो लेट नाइट खाना, ऊपर से बाहर खाना, नहीं है भूख लगी गए फास्ट फूड खा लिया, दिन भर पानी पीना नहीं, बस सारी बीमारियों की जड़ यहीं से। आप शाम रात का जो खाना है वो टाइम से खा लीजिए, आधे से ज़्यादा बीमारी तो इंसान की ऐसी। और जो दिन में लोग करते हैं कि बस दिन भर इधर उधर, मतलब दिन में खाना नहीं है, कुछ पानी पीना नहीं है, रात में हैवी डाइट लेके सो जाना है, सबसे ज़्यादा बीमारी उससे होती है। और जितना ये टेंशन बच्चे आजकल के ले रहे हैं, वर्कलोड इतना ज़्यादा है, फैमिली टेंशन है, प्रेशर इतना है, क्या प्रेशर लेके करना है यार। लाइफस्टाइल वही है, जितना कमाओगे उतने में खाओ ना, क्यों खर्चे बढ़ाओ। खर्चे नहीं बढ़ाओगे, मेन होता है ना बच्चे जो आजकल खुद की केयर करनी नहीं है, बस कमाना है, टेंशन लेना है, खाना टाइम से नहीं खाना, बाहर फास्ट फूड खा लेना, वही हार्ट अटैक का मेन इशू वही होता है। आईसीयू है मेरे 8 बेड का, वेंटिलेटर है, एनआईसीयू है, इमरजेंसी है, हमारे यहाँ सियाम है, वर्क स्टेशन है, सब है हमारे यहाँ। मतलब रिफरल पेशेंट इन द सेंस कि हम ऐसे रिफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि नहीं हमारे यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, उस केस के हम उसमें पेशेंट बोलते नहीं अब हमारे यहाँ सुविधा नहीं, आप मरीज़ यहाँ से ले जाओ। डॉक्टर शुभ्रा एनेस्थेटिक हैं, वो हमारे यहाँ परमानेंट रहती हैं, अभी कैरियर में होंगी इस टाइम पे, बट ये रहता है कि अगर पेशेंट आईसीयू में है तो एट प्रेजेंट वो हमेशा मौजूद रहती हैं। ठीक है, तो हमारी एक टीम है जो मतलब बहुत एक होता है ना बाय नेचर, समझिए कुछ ये कोऑपरेटिव है सब मेरे साथ, एक फ़ोन पे खड़े हो जाते हैं। एक पेशेंट को अगर नीड है कार्डियो की से लेके एनेस्थेटिक से लेके, उतनी देर में अगर 10 डॉक्टर भी बुलाने की जरूरत पड़े तो आ जाएंगे। लिटरली उनका रहता भी ये है कि वो ऐसे ही पेशेंट भेजते हैं कि जो कई जगह से रिफर हो। मुझे लगता है उनके पास तभी लास्ट कॉल जाती होगी, अब भैया आप हेल्प कर दो, तो वो मेरे पास कॉल करते हैं। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि मैम बहुत इमरजेंसी, एक हमारे रिलेटिव है उनको एडमिट करना है, बस आप पहुँच जाइए। वो पता नहीं मेरा दिन क्या ख़राब था उस दिन, पहली बार मैं लखनऊ का रास्ता भूल गई। अच्छा। लखनऊ नेपाल से मैं खुद गाड़ी चला के आ रही थी, क्योंकि मैं सिंगल ड्राइवर, मैं खुद ही गाड़ी चलाती हूँ अपनी। अच्छा। मेरे पास कोई ड्राइवर नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं नेपाल से आ रही, मैं इतना थक गई थी, मिसगाइड हो गई, मैं केकेसी से कहाँ टर्न ले ली, मैं इंदिरा नगर पहुँच गई। अच्छा। तो वो मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, मुझे जितना जल्दी पहुँचना उतना ही लेट हो रहा है, बट उतनी देर में मैंने 4 डॉक्टर पहले से फ़ोन कर दिया कि मैं नहीं पहुँची, एटलीस्ट डॉक्टर्स पहुँचे। पेशेंट बाद में पहुँचे, डॉक्टर्स पहले पहुँच गए। जेंट्स का क्या है, दिन भर काम करेंगे, फिर शाम को सिगरेट, टेंशन हुई सिगरेट पी ली, तो मेन एंजाइटी और अटैक तो उन्हीं को पड़ेंगे ना, हमको हमारा क्या है, हम ना सिगरेट पियेंगे ना ड्रिंक करेंगे। आप यूएस वगैरह में जाइए, बाहर जाइए, पता है ऑपरेशन में मतलब जिस टाइम तक ऑपरेशन होता है उतनी देर मेडिसिन पेशेंट पे यूज़ होती है। आफ्टर डिस्चार्ज पेशेंट को कोई मेडिकेशन अलाउड नहीं होता, कुछ नहीं, पेशेंट ऐसे डाइट से अपना मेंटेन करता है। तो हमें लगता है इंडिया में भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कमला देवी हॉस्पिटल में और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंशु वर्मा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम इनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जो हमारे दर्शकों के मन में चलते रहते हैं कि एक डॉक्टर से क्या कुछ सवाल पूछेंगे अगर वो मिलेंगे तो आज हम उन्हीं के सारे सवाल लेकर आए हैं मैम के पास और इनसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी जो जर्नी है मेडिकल में आना, ये सब कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से, मेरी फादर नहीं है, थे नहीं, मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब वो एक्सपायर हो चुके थे और वो पुलिस में थे। देन उसके बाद मदर उनकी जगह पे पोस्टेड हुई। अब सिंगल मदर के लिए 3 बच्चे पालना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग लखनऊ पब्लिक में पढ़ रहे थे, मम्मी के लिए इतना फीस भरना ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता था। फिर धीरे धीरे ऐसे ही मेरे को लगा ना कि मैं देखती थी मम्मी परेशान होती है, तो मेरे को लगता था कि मैं कुछ करूं, मम्मी की अपनी कुछ हेल्प करूं। तो मैं क्लास 9th में थी, मैंने तब से ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। अपनी ट्यूशन के पैसों से मैं अपनी फ़ीस भरने की कोशिश करती थी। फिर धीरे धीरे बड़ी हुई, इंटर किया, इंटर के बाद मेरी मम्मी का रिसेंटली उस टाइम पे एक्सीडेंट, मम्मी ने मेरी एक स्कूटी खरीदी थी, उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो हम लोग को ज़्यादा पता नहीं था, हम लोग बच्चे थे तो इतना नहीं नॉलेज था मेडिकल लाइन के बारे में। हमने उनको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, नाम है उनका, बट उन्होंने क्या हुआ क्या नहीं, उनका ऑपरेशन किया। तो ऑपरेशन के बाद उन्होंने प्लास्टर, अब मैं मेडिकल लाइन में आई हूँ तो मेरे को चीज़ें पता चली। ऑपरेशन के बाद उन्होंने पक्का प्लास्टर कर दिया, पैर अंदर अंदर सड़ने लगा। नौबत ये आ गई, रात भर वो चिल्लाती थी, रोती थी, हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, बस हम लोग रात भर जगना, उठना, बैठना यही कराते रहते थे। तो फिर ये हुआ कि एक मेरे मामा थे, उनका भी सेम सीन हुआ था, तो वो उन्होंने हमको सजेस्ट किया एक डॉक्टर का, हम वहाँ ले गए। उन्होंने मेरे को बताया कि बहुत ही गलत हुआ है उनके साथ।
जो ऑपरेशन किया गया उसके बाद प्लास्टर डाल के और अंदर अंदर पूरा ब्लैक ब्लड हो गया था, पैर पूरा ब्लैक पड़ गया था। मतलब वो चीज़ें मेरे को ना थोड़ा सा लग गई कि नहीं यार, हम लोग को नॉलेज नहीं है, उस चक्कर में मेरी मम्मी की जान भी जा सकती थी। तो मेरे दिमाग में बस उस दिन से क्लिक किया मेरे को डॉक्टर बनना है। फिर उसके बाद इंटर के बाद मैंने CPMT कोचिंग करी। उस टाइम पे मेरा BMS सिलेक्शन हुआ था, काउंसलिंग के थ्रू MBBS नहीं मिला, बट था ठीक है। मदर की इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं थी कि मेरे को लॉन्ग टाइम मेरे को कोचिंग कराएं। मेरी माँ ने 2 साल कोचिंग कराई, फिर भी कैसे कराई वो मेरे से बेटर तो कोई नहीं जानता। देन उसके बाद मैंने अपना पढ़ाई किया। उसके बाद मैं 2011 में मैंने एरा से जॉब शुरू करी। जॉब इन द सेंस कि मैंने एज अ प्रैक्टिस के लिए इमरजेंसी ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने जॉब के थ्रू ही एक हॉस्पिटल था, मैंने उसमें एज अ पार्टनर मैंने हॉस्पिटल का अप्रोच उन्होंने किया कि मैं थोड़ा सा उनको लगा कि मेहनती लड़की है, मैनेजमेंट देखती है, पेशेंट भी अच्छा देखती है, तो उन्होंने मेरे को एज अ पार्टनर वहाँ पे रखा। 2012 में मैंने हॉस्पिटल में एज अ पार्टनर मैंने स्टार्टिंग करी थी, तब मेरी शादी नहीं हुई थी। तभी से ये था कि ठीक है, मतलब बट जो हॉस्पिटल का क्राइटेरिया था, मतलब उस टाइम एज अ डॉक्टर मेरे को जो चीज़ें थी मुझे नहीं पता होती। आप मेडिकल कॉलेज का दैट इज़ एक प्राइवेट हॉस्पिटल का जस्ट अपोजिट सिस्टम। प्राइवेट हॉस्पिटल सब रेंटेड है, लोग क्या करते हैं नॉन मेडिको है, हॉस्पिटल खोल लिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ से लाइन से आपको हॉस्पिटल गिनवा दूँ तो हमें लगता है मेरा हॉस्पिटल इस रोड पे 2015 में फर्स्ट हॉस्पिटल इस रोड पे था, और आज की डेट में इस लाइन में कम से कम आपको 50 हॉस्पिटल मिल जाएंगे। दैट इज़ द प्रॉब्लम कि मेडिकल लाइन भी इतनी गंदी हो चुकी है कि हम लोग को लगता है कि नहीं यार हमें उसमें घुस के कुछ अच्छा करना है। तो मेरे को लगता था यार वो पेशेंट आ रहे हैं, मैं बैठती थी देखती थी, पेशेंट आ रहे हैं, एम्बुलेंस वाले से भाई तुम सुनो मैं तुम्हें 20,000 दूंगा, पेशेंट लाना और पेशेंट यहाँ छोड़ देना, उसके बाद बिल तो मेरा काम है बनाना। मैं सुनती थी देखती थी, खराब लगता था। कभी कभी ऐसा होता था पेशेंट के पास पैसा नहीं है, पायल अपनी रख दे रहा है कि उनको पैसा देने के लिए 3-3 दिन बॉडी रख ले रहे हैं, बॉडी नहीं दे रहे हैं, वो चीज़ें थोड़ा फिर लगता नहीं अब मुझे अपना हॉस्पिटल बनाना है। तो अच्छा, आपने जैसे कहा कि पायल कोई रख देता है कोई, ये तो क्या कभी आपके ऐसे कोई केस पड़ा होगा, कोई ऐसी बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता कोई आया हो? मैं बताती हूँ आपको सीन। अभी भी मेरे यहाँ हॉस्पिटल में एक पेशेंट पड़ा हुआ है, इनका डॉक्टर आशीष के थ्रू में इनका ऑपरेशन कैंसर का हुआ है, गैस्ट्रो के हैं, मेदांता से हैं। इनका जो भी सर्जरी फीस पड़ा 1 लाख रुपए का लगभग मेडिसिन, क्योंकि 1.5 महीना आई थिंक ये 23 डेज हॉस्पिटल में ICU में रहे हैं। तो आप अगर इंक्लूडेड ICU विद मेडिसिन अगर अदर हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग आप करें तो कम से कम 1.5 लाख रुपए बिल बनता है। अभी तक इनसे हॉस्पिटल में सिर्फ 20,000 रुपये, आप पेशेंट से पूछ सकते हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप पेशेंट के पास जाइए, आप अटेंडेंट से पूछ सकते हो, 20,000 रुपये सिर्फ हॉस्पिटल में अभी तक लिया है। अभी भी वो आए हैं दिखाने, हमने 1 रुपया नहीं लिया। परसों से पेशेंट आया, हम पैसा नहीं लेते क्योंकि उनकी पुअर कंडीशन है। ठीक है यार, पैसा तो अब ये पेशेंट जाएगा ना, कम से कम 100 लोगों को बताएगा, उसमें से 4 पेशेंट भी आएगा, ऐसा तो नहीं पैसा दे के जाएगा ना। सेम चीज हमारे बांगरमऊ का सीन ये है कि बहुत ही हमारा हॉस्पिटल इतना बहुत ज्यादा, भाई हमारे हिसाब से तभी छोटा ही है, चरक और मेदांता अपोलो के अकॉर्डिंग बहुत छोटा है। हमारे गरीब ही आता है, अमीर तो जल्दी नहीं आता, उनको तो बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटी चाहिए होती है। आजकल लोग फैसिलिटी मांगते हैं, लेकिन हम मांगते हैं अच्छा डॉक्टर। हम हॉस्पिटल, हम लोगों की मेंटेलिटी से अगर चलिए तो कि डॉक्टर अच्छा होना चाहिए। फैसिलिटी मीन्स कि आप हॉस्पिटल में घुसो और लाइटिंग और वो चीज़, आज के लोगों को वो चीज़ चाहिए। लेकिन मेरी थिंकिंग है आपको माहौल अच्छा मिलना चाहिए, पेशेंट को डॉक्टर अच्छा मिलना चाहिए, स्टाफ अच्छा मिलना चाहिए, मेंटेन नहीं, मतलब मायने नहीं रखता। आप मेदांता आप जा रहे हो, यही ऑपरेशन कम से कम 20 लाख में जाता ना उसका, हमारे यहाँ उसका 1 लाख भी नहीं लगा। तो डिफरेंस बिटवीन 20 एंड 1 लाख बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो चीज़ लोगों को हमें लगता है समझनी चाहिए। हाँ, बट ये है कि जहाँ आप जा रहे हो पहले ये देखो वो किसी दलाल का हॉस्पिटल है, वो है कौन। एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने आज हॉस्पिटल खोल लिया, एक PRO था उसने हॉस्पिटल खोल लिया, क्योंकि उसको चीज़ें ना, जिस हॉस्पिटल में वो वर्क कर रहा है उसको वो चीजें पता चल गई, यार ये मालिक होके मेरे को अप्रोच कर रहा है, 20,000 लो और पेशेंट दो, उसके बाद पेशेंट से 7 लाख 8 लाख बिल बना के खुद कमा रहा है, तो उसको भी लगा नहीं यार इसमें कमाई। ऐसे लोग हमारे यहाँ क्या होता है, पेशेंट आया, बांगरमऊ भी सेम चीज, एक पेशेंट की डिलीवरी हुई, कभी आप आइएगा तो मैं उससे भी मिलवा दूंगी आपको, उसके थ्रू मेरा कम से कम 50 पेशेंट आए। हुआ ये, उसका ऑपरेशन होना था यूट्रस प्लस गॉल ब्लैडर दोनों का, बट ये था कि उस टाइम इमरजेंसी यूट्रस ऑपरेशन की थी। बांगरमऊ हमारी पूरी टीम जाती थी विद एनेस्थेटिक पूरा,
वहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ, पेमेंट जमा हुआ 10,000 स्टार्टिंग में हम जो जमा कराते हैं ऑपरेशन का 7,500 जो भी हमें डॉक्टर पे करना है 10,000 जमा कराते हैं। पेशेंट ने मेरे को जमा किया, ऑपरेशन हो गया, पेशेंट शिफ्ट हो गया। मैं अंदर ऑफिस में बैठी थी, पेशेंट बाहर फ़ोन पे बात कर रहा था, अटेंडेंट उसका हस्बैंड था, मुस्लिम था पेशेंट। उसने कहा भैया मेरी बकरी तुमने ले ली है और 5,000 दिया है, यहाँ पे 10,000 हमने 5,000 रुपये एक लोगों से ब्याज पे लिया है और आपने बकरी भी ले ली, हमें 5,000 रुपये दिए, 5,000 रुपये और दे दीजिए, हमें हॉस्पिटल में जमा करना है। वो इंसान मीन्स मेरे को ही पता है वो अपनी बकरी बेच के आया था, वो पैसा तब लाया था। मैं बाहर निकली, मैंने उसको पूछा, वो रोने लगा, बोला दीदी हमारे घर में खाने को भी नहीं है, मैं रिक्शा चलाता हूँ कानपुर में, तो मेरे पास इस समय थोड़ा सा सीज़न वैसा है, मतलब ठंड का मौसम, लोग नहीं निकलते हैं पैदल, तो मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था, 5,000 था, तो मैंने 10,000 के लिए बकरी बेची। उन्होंने मेरे को 5,000 दिए, कल से टहला रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा जिसको तुमने बकरी बेची है उसको फ़ोन करो, उसको यहाँ बुलाओ। उसने बुलाया, मैंने कहा उसको बोलना बकरी लेके आए, मैं खरीदूंगी। मैंने उसको ऐसे बोला, तो वो बकरी लेके आया दोनों उसकी, मैंने उसको 5,000 रुपये दिए, दोनों उसकी बकरी ली मैंने, और सेकेंड डे उसका ईद था। अच्छा। तो मैंने उसकी दोनों बकरी उसको पकड़ाई और जो 5,000 रुपये और मेरे पास उसके थे वो भी मैंने उसको वापस की। मैंने कहा कल ईद है, इससे बच्चों के कपड़े ले आना। फिर मेरे को शाम को लखनऊ वापस आना था, लखनऊ से मैं सारा ईद का सामान लेके गई, उसके घर गई। घर में आप कंडीशन मैंने देखी, सिर्फ 2-3 कबूतर पले थे घर में, बर्तन थोड़े से, उसकी बेटी की शादी हुई होगी, वो भी विकलांग थी, वो भी घर पे ही रहती, तो कंडीशन ख़राब थी। तो मुझे लगा नहीं यार, जो किया मैंने अच्छा किया। अच्छा, कहा जाता है कि जो डॉक्टर होते हैं उनका दिल बहुत मजबूत होता है, लेकिन आज हम जिस डॉक्टर से बात कर रहे हैं उसका दिल एकदम नरम है। वो पेशेंट को देखकर मतलब कि अपने पास से भी वो पैसे दे चुकी हैं और उसके बाद वो उनकी बकरी, मतलब सुन लिया आपने कि क्या कुछ। मैम ये बताइए कि आज की डेट में यहाँ पर आपके हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? मैम ICU है मेरे 8 बेड का, वेंटिलेटर है, NICU है, इमरजेंसी है, हमारे यहाँ सियाम है, वर्क स्टेशन है, सब है हमारे यहाँ। मतलब रिफरल पेशेंट इन द सेंस कि हम ऐसे रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि नहीं हमारे कोई फैसिलिटी नहीं है, उस केस के हम उसमें पेशेंट बोलते नहीं अब हमारे यहाँ सुविधा नहीं, आप मरीज़ यहाँ से ले जाओ। डॉक्टर शुभ्रा एनेस्थेटिक हैं, वो हमारे यहाँ परमानेंट रहती हैं, अभी कैरियर में होंगी इस टाइम पे, बट ये रहता है कि अगर पेशेंट ICU में है तो एट प्रेजेंट वो हमेशा मौजूद रहती हैं। ठीक है, तो हमारी एक टीम है जो मतलब बहुत एक होता है ना बाय नेचर, समझिए कुछ ये कोऑपरेटिव है सब मेरे साथ, एक फ़ोन पे खड़े हो जाते हैं। एक पेशेंट को अगर नीड है कार्डियो की से लेके एनेस्थेटिक से लेके, उतनी देर में अगर 10 डॉक्टर भी बुलाने की ज़रूरत पड़े तो आ जाएंगे। ये है कि रिफ़र अगर पेशेंट खुद की मर्जी से ले जाना चाह रहा है, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है या उनको लगता है कि नहीं हम सरकारी ले जाना ऐसा कुछ है या फिर घर ले जाना, तो वो अलग सीन है, हमें रिफ़र नहीं करना। क्या कुछ टाइमिंग होता है यहाँ पे? क्या 24/7 आवर्स मतलब? मैम मेरा तो 24/7 वाला है, बिकॉज ऑफ कि मैं खुद ही मैनेज करती हूँ, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही डॉक्टर हूँ, मैं ही PR हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो मेरे को लगता है कि नहीं, जितना टाइम आप दे सकते हो तो देती हूँ। तो फिर आप एक महिला है तो घर भी तो कैसे? हाँ, बच्चे हैं, एक छोटा है मेरा बेबी है 1.5 साल का, एक बेटी 8 साल की, उनको भी, बेटे को मैं यहीं ले आती हूँ, बेटी मेरी 1:30 बजे आती है स्कूल से, फिर मैं घर जाती हूँ, उसको खाना खिला के, मेड है, फिर उसको खाना खिला के चली आती हूँ, बट बेटे को मैं अपने ले आती हूँ और 1:30 बजे उसका सोने का टाइम है, तो फिर मैं उसको घर छोड़ के फिर मैं 6 बजे यहाँ ले आती हूँ उसको। अच्छा, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस देखा आपने कि जिसमें आपको लग रहा हो कि अब नहीं हो पाएगा, उसके बाद हो गया हो, तो आपको थोड़ा अंदर से बहुत खुशी हुई? हुआ एक बस्ती का ही है, हमें लग रहा है उन्होंने मेरे को जो बताया था 9 जगह से पेशेंट रिफ़र हुआ था, वो यहाँ पे लेके आए थे। मैं उस दिन नेपाल से आ रही थी रास्ते से, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, काफ़ी बार वो पेशेंट भेज चुके हैं। वो ऐसे वो पेशेंट लिटरली उनका रहता भी है कि वो ऐसे ही पेशेंट भेजते हैं कि जो कई जगह से रिफ़र हो। मुझे लगता है उनके पास तभी लास्ट कॉल जाती होगी, अब भैया आप हेल्प कर दो, तो वो मेरे पास कॉल करते हैं। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि मैम बहुत इमरजेंसी है, एक हमारे रिलेटिव है, उनको एडमिट करना है, बस आप पहुंच जाइए। वो पता नहीं मेरा दिन क्या ख़राब था, उस दिन पहली बार मैं लखनऊ का रास्ता भूल गई। अच्छा। लखनऊ नेपाल से मैं खुद गाड़ी चला के आ रही थी, क्योंकि मैं सिंगल ड्राइवर, मैं खुद ही गाड़ी चलाती हूँ अपनी। अच्छा। मेरे पास कोई ड्राइवर नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं नेपाल से आ रही, मैं इतना थक गई थी, मिसगाइड हो गई, मैं KKC से कहाँ टर्न ले ली, मैं इंदिरा नगर पहुँच गई। अच्छा। तो वो मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, मुझे जितना जल्दी पहुँचना उतना ही लेट हो रहा है, बट उतनी देर में मैंने 4 डॉक्टर पहले से फ़ोन आपने करके फ़ोन कर दिया कि मैं नहीं पहुंची, एटलीस्ट डॉक्टर्स पहुंचे। पेशेंट बाद में पहुंचा, डॉक्टर्स पहले पहुंच गए, पेशेंट हैंडल हुआ, सब हुआ, बट डॉक्टर्स ने लास्टली ये बोला कि मुश्किल है ये पेशेंट बचना। मैं आई, मेरा बच्चा है 1.5 साल का, वो मेरे साथ में था, मैंने उसको घर भेजा, मेरी फ्रेंड है, शी इज़ सो स्वीट, वो मेरे साथ इतनी हेल्पफुल है, वो उसको मैं अगर एक फ़ोन कर दूँ 24/7 वाली है, मेरे बच्चों की केयर वगैरह सब करती है। तो उसको मैंने बोला आज तू रुक जा, मेरे को ये पेशेंट छोड़ के नहीं जाना, मुझे करना है।
मैम मुझे लगता है मैं 24 घंटे हॉस्पिटल से गई नहीं हूँ। मैंने सुबह ब्रश भी यहीं किया है, बस नहाने के लिए पूजा, मेरे लड्डू गोपाल रखे हो तो उनकी पूजा करने मुझे कंपलसरी है, भोग लगाने जा, मैं उतनी देर के लिए आधे घंटे के लिए गई। मैं फिर उस पेशेंट के लिए 48 आवर्स हम पूरा स्टाफ हम लोगों ने बहुत मेहनत करी। आज वो पेशेंट वो हालत थी कि इन लोगों ने सोचा था कि ये 24 घंटे भी नहीं होंगे, ये हमें लग नहीं रहा, लेकिन आज वो पेशेंट चल के आते हैं दिखाने, बहुत मानते हैं हम लोगों को, आते हैं तो पैर छूते हैं मेरे, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, जो भी उनको लगता हो। तो वो चीज़ मेरे को उस दिन लगी कि किया है मैंने कुछ। तो डॉक्टर को जब भगवान कहा जाता है वो सच में कहा जाता है। तो मैम ये बताइए कि जैसे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको कैसे कुछ टिप्स दीजिए कि उनकी जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ी हेल्दी रहे, वो ऐसा क्या कुछ करें कि वो हेल्दी रहें? हेल्दी आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज़ ना, ये लेट नाइट जो खाना, एक तो लेट नाइट खाना, ऊपर से बाहर खाना, नहीं है भूख लगी गए फास्ट फूड खा लिया, दिन भर पानी पीना नहीं, बस सारी बीमारियों की जड़ यहीं से। आप शाम रात का जो खाना है वो टाइम से खा लीजिए। आधे से ज़्यादा बीमारी तो इंसान की ऐसी, और जो दिन में लोग करते हैं कि बस दिन भर इधर उधर, मतलब दिन में खाना नहीं है, कुछ पानी पीना नहीं है, रात में हैवी डाइट लेके सो जाना है, सबसे ज़्यादा बीमारी उससे होती है। तो लोगों को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि हमारी जो अगर डाइट, हम हेल्दी रहेंगे तो सब हेल्दी है। मेन चीज़ ये है कि आप दिन भर खाओगे नहीं एकदम से। जो हमारी बॉडी है वो भी एक मशीन है यार, आप किसी मशीन में मोबिल ना डालिए, तेल ना डालिए तो वो क्या होता है, खराब होने लगती है ना, किसने जंग लगने। सेम हमारी आते हैं, आप उनको दोगे नहीं कुछ तो ऑब्वियस सी बात है यार, क्रमा कुंचन गति जिसको हिंदी में बोलते हैं, एटलीस्ट मुझे जहाँ तक बचपन का याद है, वो हिंदी में एक वर्ड होता है क्रमा कुंचन, हमारी जो आंतें होती हैं उनकी एक पार्ट होता है, ठीक है। अगर आप उसको कुछ नहीं दे रहे हो तो दिन भर का भूखा एकदम से आप दे दोगे तो मशीन भी दिक्कत कर जाएगी। तो सेम चीज़ है इसमें, रात का खाना आप कम भले ही खाइए लेकिन दिन में हैवी डाइट लेके वर्कआउट करिए। सुबह 10 मिनट मिलता है उसमें दौड़ लीजिए, टहल लीजिए, और दिन में कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी पी लीजिए, बॉडी हमेशा मेंटेन। अच्छा मैम, यंगस्टर्स में देख रही हूँ मैं आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। फास्ट फूड, और जितना ये टेंशन बच्चे आजकल के ले रहे हैं, वर्कलोड इतना ज़्यादा है, फैमिली टेंशन है, प्रेशर इतना है, क्या प्रेशर लेके करना यार। लाइफस्टाइल वही है, जितना कमाओगे उतने में खाओ ना, क्यों खर्चे बढ़ाओ। खर्चे नहीं बढ़ाओगे, मेन होता है ना बच्चे जो आजकल खुद की केयर करनी नहीं है, बस कमाना है, टेंशन लेना है, खाना टाइम से नहीं खाना, बाहर फास्ट फूड खा लेना, मेन वही हार्ट अटैक का मेन इशू वही होता है। अच्छा, एंजाइटी महिलाओं में ज़्यादा होता है या फिर पुरुषों में ज़्यादा? पुरुषों में ज़्यादा होता है। इसकी कोई खास वजह? महिलाएं देखिए, बच्चे हैं घर में, फैमिली है, उनका तो वर्कआउट थोड़ा बहुत हो भी जाता है, वो अपनी चीज़ें दूसरों से कह भी लेती हैं, बैठे हैं हम ही हैं, पंचायत की आदत होती है, नहीं अपनी फ्रेंड को ही फ़ोन कर लिया। जेंट्स का क्या है, दिन भर काम करेंगे, फिर शाम को सिगरेट, टेंशन हुई सिगरेट पी ली, तो मेन एंजाइटी और अटैक तो उन्हीं को पड़ेंगे ना, हमको। हमारा क्या है, हम ना सिगरेट पियेंगे ना ड्रिंक करेंगे। दिक्कत ये है ना, वो या तो मेन मुझे लगता है कि खाने पीने पे ध्यान नहीं देना है, इतना वर्कलोड है, फैमिली की भी टेंशन है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, उसके बाद बाहर जाना, बाहर का खाना खा लेना, तो नॉर्मल डाइट भी नहीं उनको मिल पाती। और मैम कैसे कुछ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में भी कुछ ऐसा हार्ट अटैक का इश्यूज रहता है? अब इसका तो मेरे को इतना नहीं, देखिए जिसका शौक है नॉनवेज, जिसको पसंद है वो नॉनवेज ही खाएगा। अब मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो ऐसा कोई वो नहीं, मेन हार्ट अटैक से इसका कोई मेरे को नहीं लगता रिलेशन है। तो मैम जैसे अभी आपने मुझे चाय ऑफर की थी, तो क्या मतलब ऐसे चाय और कॉफ़ी में भी कुछ ऐसा रहता है कि जैसे काफ़ी लोगों को चाय की लत होती है कि उन्हें चाय ना मिले तो उनका सर ये होने लगता है, सर चकराने लगता है, तो क्या बहाने हैं? हाँ, अच्छा, बहाने हैं बस, ऐसा कुछ नहीं कि चाय से नहीं पी, वो एक होता है ना नशा, एक तरह का चाय। मैं भी पीती हूँ, आप भी? हाँ, लेकिन अब नहीं, अब मुझे पता है दिक्कत होती है उससे। देखिए हम डॉक्टर्स का क्या है, वो एक तरह का नशा है, रात भर जगना है, पेशेंट है आईसीयू में है, और केस कभी कभी होता है 13-13 घंटे ऑपरेशन चल रहा है, तो हमें जगना है, काम करना है, तो एक तरह का है तो नशा। कुछ लोग क्या होते हैं, सिगरेट पी के अपने चीज़ों को करते हैं, कुछ मसाला खा लेते हैं, कुछ ड्रिंक कर लेते हैं, तो जस्ट अपोजिट, मतलब निकोटिन एक नशा ही है बस। बाकी वो बॉडी को ऑब्वियस सी बात है वो हानिकारक है हमारे शरीर के लिए, चीज़ें सबको पता है ये चीज़, बट नहीं, चीज़ जो मुझे पता है, मतलब तम्बाकू पे भी लिखा होता है टोबैको इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, बट नहीं खाना है हमको। आजकल के डॉक्टर्स भी कम नहीं है, वो बताएंगे पेशेंट को, कभी कभी नहीं खाना है तो खुद भी ले लेते, उनको पता है मुझे रात भर जगना, इतना सा डाल लेंगे, वो चीज़ पता है उनको नशा है ये, लेकिन ले रहे हैं तो चीज़ दिक्कत है ना उससे। अगर हम एक बार सोच लें कि हमें नहीं पीनी है तो नहीं पीनी है। हाँ, कॉफ़ी ठीक है, कभी दिन में एक बार कॉफ़ी इतना नहीं नुकसान करती है जितना चाय हमारी बॉडी को इंजर्ड करती है। मैम ये बताइए कि
कि जैसे देखते हैं कि मतलब किसी को भूख नहीं लग रही है, तो ऐसा क्या होता है कि उनको भूख नहीं लग रही है और भूख लगती है तो अगर उतनी ही टाइम पीरियड में आपको खाना नहीं मिला तो फिर थोड़ी देर बाद वो भूख खत्म हो जाती है? वो ऐसा होता है ना कि मेंटली थोड़ा सा वो चीज़ मतलब दिमागी तौर पे नहीं, अब मेरे को खाना नहीं, अब मुझे भूख ही नहीं लगी, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ों को जो कहते हैं ना मशीन, हमारी बॉडी एक मशीन है, चीज़ें हम नहीं दे रहे हैं, हमें प्यास लगी, हम पानी नहीं पी रहे हैं तो दिक्कत तो कर रहा है ना मेरे को। अब भूख लगी, खाना नहीं खाया तो आते जाती है सिकुड़, ठीक है, फिर वो भूख नहीं वो बीमारी बना देती है। तो वही चीज़ है ना, लिवर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, किडनी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस वजह से वो भूख कम होती है, ना कि इस वजह से कि हमने खाना नहीं खाया। वो बॉडी को हमारी ना मतलब कहते हैं ना इम्यूनिटी पावर लो करता है, तो उसे पता ही नहीं चलता है कि हमें भूख भी लग रही है कि नहीं लग रही है। यहाँ पे किडनी पेशेंट्स के लिए भी कुछ है, मतलब सब कुछ है, सब कुछ है। यहाँ पे आते हैं लोग, आते हैं हमारे यहाँ नेपाल से, बहराइच से, इधर से पेशेंट बहुत आते हैं। नेपाल से जो पेशेंट आते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल तो ऐसे हैं नेपाल से पेशेंट कमीशन बेस्ड पे एडमिट करके लोगों ने, मैंने सुना, कल ही सुना है, 2-2 करोड़ की ज़मीनें खरीद ली। अच्छा। मतलब उन लोगों को एक्चुअल में कुछ पता नहीं है कि यहाँ पे क्या चार्जेस हैं। तो जैसे हमारे यहाँ सिटी का चार्जेस 21 है और 2200 है, बट हम जैसे 1500 या 1400 पे मैं सिटी करा देती हूँ। उन लोगों का क्या है, वही सिटी उनका 10,000 में करवाना है, उनको नहीं पता है। तो ऐसे चल रहा है। बट हमारे यहाँ नेपाल के, मैं वीडियो अभी आपको भेजूंगी, नेपाल के पेशेंट है जो ऑपरेशन उनका 7.5 लाख में हो रहा था, हमारे यहाँ 1.5 लाख में होगा। मैम ये बताइए, जैसे अब मैंने सुना है कि ये वेंटिलेटर पे जो इंसान जाता है उसकी लास्ट रहती है, उसके बाद वो नहीं रहता, तो ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ है कि कोई गया हो? बहुत पेशेंट, कोविड में तो इतना पेशेंट वेंटी से बाहर आया है। एक बिहार का पेशेंट था, कोविड बिहार का पेशेंट मुदित था मेरे ख्याल से, 3 दिन वेंटिलेटर पे रहा, 4थे दिन बाहर आया, ठीक हो गया। फिर ऐसा क्यों होता है कि मतलब वेंटिलेटर पे गया तो मतलब अब इंसान खत्म हो गया, ऐसा कुछ? ये सोच है, ये मिडिल क्लास फैमिली की सोच है, गांव के लोगों की। ये पढ़े लिखे लोग नहीं है सोचते, उनको पता है हम डॉक्टर देखिए आखिरी सांस तक लड़ता है। कुछ भगवान का, कई डॉक्टर्स होते हैं कि जो पैसे भी लिया करते हैं और कुछ होता भी नहीं तो है। देखिए अब इसके लिए मैं मेडिकल लाइन से हुई, तो आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं, मैं जानती हूँ, लोग बॉडी रख के, मेरे साथ खुद के साथ हुआ है। अच्छा। खुद के साथ मेरे जीजा जी एडमिट थे, उनको एक्सपायर हुए 24 आवर हो गया था, बताया नहीं। कोइंसिडेंटली उस हॉस्पिटल में मेरे यहाँ जो एनेस्थेटिक आते हैं वो वहाँ पे पोस्टेड है। ही कॉल्ड मी, अंशु इनको यहाँ से ले जा, ही इज डेड, कोई फायदा नहीं, ये लोग बेवकूफ़ बनाएंगे, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू इनको ले जा, डिस्चार्ज करा, ठीक है। मतलब मैं गई, मैंने कहा इनका प्रूफ हटाइए, मुझे चेक कराइए, किसी ने नहीं किया, ठीक है। आप 2.5 लाख से ऊपर पेमेंट ले चुके थे 3 दिन में। उनका ये था कि अभी होता क्या है, बॉडी हमारी 24 आवर फंक्शन करती है, ब्रेन डेड हो जाता है। जब वेंटी पे भी पेशेंट जाता है, होता क्या है, अगर पेशेंट एक्सपायर्ड है बट ही इज़ नॉट डेड, तब तक नहीं उसको हम डेड क्लियर करते हैं जब तक ईईजी उसका प्लेन ना आ जाए, ठीक। उसमें होता क्या, बॉडी फंक्शन कर रही है, ब्रेन डेड है, तो वो लोग क्या करते हैं, फिर भी पेशेंट को वेंटी पे, क्योंकि पता है प्रोप में उसका ऑक्सीजन भी आ रहा है, वेंटी पे डाले हो आप, सब मेंटेन कर रहा है, इसलिए सामने वाला बेवकूफ़ बनता है। बट हम डॉक्टर्स कभी कभी चीज़ों को समझते हैं, अटेंडेंट नहीं समझ पाएगा ना, आप समझ, ये चीज़ें हम समझ सकते हैं। उन्होंने पेशेंट को रखा, पेमेंट भी लिया, पूरे 24 आवर का वो भी पेमेंट ले लिया, और पेशेंट एक्सपायर हो चुका है। फिर मैंने जैसे तैसे वहाँ से बहस भी हुई, काफ़ी लड़ाई भी हुई पेशेंट को अपने यहाँ, वो मेरे ही जीजा जी थे। मैम एक जैसे मिथ है कि क्या है कि जैसे पीरियड आते हैं महिलाओं को, तो क्या जिस दिन आते हैं उस दिन उनको नहाना नहीं चाहिए, उनको बात नहीं लेना चाहिए, तो क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं, ये पुरानी प्रथाएं हैं। वो अब इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं जानती ज़्यादा, लोग बताते हैं ऐसा होता था, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखिए साफ सफाई बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप खुद सोचिए, पीरियड जब आता है खुद को इतना इरिटेशन होता है कि बस जल्दी से नहा लूँ और बाल धुल लूँ, मतलब बिना नहाए बिना कुछ किए हम खाना भी नहीं खा सकते और कुछ छू भी नहीं सकते, खुद को हेजिटेशन लगता है। तो कैसे कोई बिना नहाए 4-5 दिन रह सकता है, वो भी उस कंडीशन में, वो इतनी गंदी कंडीशन में तो कोई नहीं रह सकता। ये पुरानी चीज़ें हैं, दादा परदादाओं के टाइम की, तो हमें तो नहीं लगता कि ऐसा आप कोई करता है। जो मेडिसिन का क्या रहता है कि मतलब नहीं, मेडिसिन खाने से प्रॉब्लम होती है, आगे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, बहुत होती है, स्टेरॉइड होता है, ये सब चीज़ें हैं। अगर कोई नहीं रह पा रहा है, जैसे कुछ वुमेन्स हैं वो खाती हैं, तो दिक्कत करता है, बट उसके लिए प्रिकॉशन ले लीजिए, मच बेटर। मेडिसिन अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेटर होता है। मेडिसिन भाई कॉमन सी चीज़ है, पढ़े लिखे हो आप, अगर ये समझ आ रही है चीज़ें, मेडिसिन
आप यूएस वगैरह में जाइए, बाहर जाइए, पता है ऑपरेशन में मतलब जिस टाइम तक ऑपरेशन होता है उतनी देर मेडिसिन पेशेंट पे यूज होती है। आफ्टर डिस्चार्ज पेशेंट को कोई मेडिकेशन अलाउड नहीं होता, कुछ नहीं, पेशेंट ऐसे डाइट से अपना मेंटेन करता है। तो हमें लगता है इंडिया में भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को। मेडिसिन चीज़ें, मेरे को तो फीवर आता है, मैं तो कोशिश करती हूँ मेडिसिन ही ना लूँ, मैं नहीं लेती बहुत जल्दी। ऊपर वाले की कृपा से मुझे जल्दी आता भी नहीं है, और जब होता है तो बहुत ज़्यादा। अब मेरे को आप सोचिए फाइब्रॉइड है 8 ईयर्स से, पहले मल्टीपल टाइनी फाइब्रॉइड्स थे, मेरा बेटा हो गया, मेरे को तो पीजीआई रिफ़र कर दिया गया था। आप बड़े डॉक्टर के पास जाइए, कम से कम 50,000 की जांचें करवाइए, ठीक है। मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे को डॉक्टर समझा रहा है पहले ये जाँच करवाइए, मैं आपको पीजीआई रिफ़र कर रही हूँ, ठीक है। 3 साल बाद मेरी बेटी हुई थी, मेरी शादी आफ्टर मैरिज। कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं, 6 मंथ मैंने कुछ नहीं किया, अपना ही ट्रीटमेंट किया। मेरी कंसीव हुआ, मेरी बेटी हुई, उसके बाद देन मेरा बेटा हुआ। मेरे मल्टीपल फाइब्रॉइड, अगर वही पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, वो सबसे पहले इतना पूरा ये पेज भरा होता है डॉक्टर का। मैं आपको एक वो दिखाती हूँ फॉर एग्जाम्पल। अभी एक पेशेंट, अभी मेरी डॉक्टर से बहस हुई है, इन्होंने एक पेशेंट को मेडिसिन, ये देखिए, ये 60 इयर्स की दादी का एक्सरे है, कितना बढ़िया है, कहीं पे कोई पैचेस दिख रहे हैं आपको? मतलब इतना अच्छा एक्सरे है, इतना अच्छा हमारा एक्सरे नहीं होगा, ठीक है मैम। उसके बाद ये डॉक्टर दवा का पर्चा देखिए मैम। पहले तो इन्होंने एडमिट के लिए अप्रोच किया कि इनको एडमिट करना पड़ेगा, बहुत बलगम जमा हुआ है, बहुत सब कुछ है, ठीक है। इतना बड़ा पर्चा है ये, इतनी दवाइयाँ अगर ये पेशेंट खाएगा तो ऑटोमेटिक तो उसके फेफड़े और किडनी सब खत्म हो जाएंगे। वो भी क्लेवाम 625 mg TDS, मॉन्टियर LC, सारी मेडिसिन जो बकाया नहीं हो। झोला छाप डॉक्टर है। कोइंसिडेंटली मेरा भांजा है, इससे मेरे को फ़ोन किया, मामी ऐसी सी बात है। मैंने कहा मेरे से डॉक्टर से बात करा दे। मैंने कहा आपके पास डिग्री कौन सी है? बोला मैम BMS हूँ। मैंने कहा एक्सरे में दिक्कत लग रही है? बोले हाँ मैडम बलगम जमा। मैंने कैसे बलगम कहाँ पे दिख रहा है, मेरे को बताएंगे, थोड़ा इंडिकेट करेंगे। आप कौन? मैंने अपना रेफरेंस जब दिया तो इतना उसकी हालत ख़राब। मैंने कहा उतना करो जितना ऊपर वाला माफ़ करे। वो पेशेंट आया आपके पास, आप पे भरोसा करके आया। हम भी तो हैं मैम, मैं आज 11 साल हो गया, मैंने फीस नहीं ली है पेशेंट से। चाहे यहाँ हूँ, मैं बांगर में, मेरा हॉस्पिटल है, मेरी हेक्टर है, मेरी XUV है। आप भी समझते हो कितना एवरेज देती होगी। डेली का 2000 का डीजल प्लस 190 का टोल मैं खर्च करके जाती हूँ। 12 से 4 में वहाँ बैठती हूँ, ठीक है। मैं कभी पेशेंट से वहाँ भी फीस नहीं लेती, ना यहाँ लेती हूँ ना वहाँ, 1 रुपया नहीं। चाहे पेशेंट 1 हो चाहे 10 हो, मैं देखूँ जाके, कोई फीस नहीं लेती। आप ये भाई साहब 200 रुपये फीस भी ले रहे हैं, उसके बाद पेशेंट को एडमिट करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत है इनको। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बुरी लगती हैं। मैंने कोई PRO इसीलिए नहीं रखा, मैं खुद ही अपना विजिट पे जाती हूँ, डॉक्टरों से मिलती हूँ। देखिए जो गरीब हो मेरे पास भेज दीजिएगा, जो अमीर हो आप कमीशन के लिए कहीं और भेज दीजिएगा, जहाँ आपको मिल रहा हो। बस इतना मैं बोल के आती हूँ। अच्छा, अब लास्ट सवाल आपसे मैं ये करती हूँ कि ऐसा क्या है आपके हॉस्पिटल में कि लोग दूसरा हॉस्पिटल छोड़ के आपके पास आएंगे? प्यार है, बहुत प्यार है। जितने भी पेशेंट गए हैं मैम फैमिलियर है। मतलब कोई मेरा भाई बन गया है और कोई बहन बन गई है, किसी ने, ऐसे लोग हैं। मेरी करवा चौथ भी उनके घर से आती है। अच्छा, रियलिटी मैं आपको बता रही हूँ, उनके घर से करवा चौथ आती है, रक्षाबंधन में राखी बंधवाने आते हैं, उसमें होली में जो बहनों के घर शगन जाता है वो मेरे घर आता है। अच्छा। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने यहाँ पर डॉक्टर से बात करी, हमने तमाम जनता के जो मुद्दे थे या फिर जो भी एक आम इंसान डॉक्टर के पास जाता है और तमाम तरीके के सवाल उसके मन में रहते हैं, वो सारे डाउट आज हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। तो ऐसे तमाम और पॉडकास्ट के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन शीला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।